ओके, सो आज हम क्या जानने वाले हैं, एक छोटा सा बेसिक सा ओवरव्यू रिलेटेड टू हिडन सिंबोलॉजी जो हम एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। तो वो किस तरीके से हम सीखने वाले हैं, कुछ यहाँ पे सिंबोलॉजी है जो आपको मिक्स मिली है। ठीक है, आपके क्लासरूम के अंदर वो है, और भी अपलोडेड हो रही है। ठीक है, तो क्या हमें मतलब हिडन मतलब क्या होता है ना, हिडन सिंबोलॉजी होती क्या है, बेसिक जान रहे हैं हम। ऐसे कुछ कार्ड्स के अंदर कुछ सिंबल्स सेम है, बट उस कार्ड का पर्टिकुलर कार्ड के साथ कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है। ठीक है, बट जब वो साथ आते हैं तो उस पर्टिकुलर हिडन चीज की वजह से वो की बन जाती है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या फिर पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, जिससे हमें नॉलेज मिलता है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन वो हिडन होता है, ऐसे फटाक से नजर नहीं आता, क्योंकि कार्ड पहले हम देखते हैं ना। तो जब आप वाइड रीडिंग करते हो उस वक्त आपको हिडन सिंबोलॉजी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, फिनिक्स नजर आ रहा है, रेड इन अ सॉरी ब्लैक इन अ व्हाइट एंड व्हाइट इन अ ब्लैक। ये दो है चैरियट के कार्ड में, और कहाँ है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में, व्हील के ऊपर बैठा हुआ। ठीक है, ये क्या बताता है, पावर को बताता है, सीक्रेट्स को बताता है, विजडम को बताता है, इंट्यूशन पावर को बताता है। ठीक है, तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, कोई भी सवाल है आपका, तो आपको क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है, क्लाइंट को अपने इष्ट से जुड़ना है। हम कहते हैं ना इष्ट देव कुल देव, तो इष्ट से जुड़ना है, वहां से उनको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनको उनको चैंट करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स देख लेते हैं आज हम। यहाँ पे कौन है, स्नेक, कहाँ कहाँ है, मैजिशियन के कार्ड में है, लवर्स के कार्ड में है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में है, एंड सेवन ऑफ कप के कार्ड में है। स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो डर लगता है ना स्नेक सुन के ही। स्नेक की एक स्टोरी है ना, स्नेक अपनी स्किन निकाल लेता है ना। ठीक है, ये जो स्किन निकालने की जो प्रोसीजर होती है ना, ये नियर टू डेथ होती है, इतनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। तो जब भी स्नेक दिखाई दे तो ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म है। सांप को अपने हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दे दी गई है। ठीक है, उनके पास वो विजडम है, नॉलेज है, जो वो सबको दे सकते हैं। ठीक है, सांपों की अपनी एक हिस्ट्री है। तो जब भी अब अगर आपके पास कोई कार्ड आ रहा है, जो काल सर्प दोष, ये आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या सर्प से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही, अगर ये कार्ड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो भी क्लाइंट है उसके घर परिवार के अंदर सांपों से संबंधित कुछ ना कुछ बात हो चुकी है। एक तो उनको काल सर्प दोष होगा, नहीं तो किसी पर्सन ने एक उनको तकलीफ दी होगी, अनइंटेंशनली हो चुका होगा। तीसरा, इनके पूर्वजों का कनेक्शन कुछ ना कुछ होगा। चौथा, सपनों में ज्यादा सांप नजर आना। अब आप कहोगे मैम टैरो कार्ड से कैसे पता चला सपनों में सांप आ रहा है ना। अब देखो इस हिडन सिंबोलॉजी को देखो, ये कार्ड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो सांपों की ऊर्जा है, उनकी जो टेक्निक्स है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एब्जॉर्ब करने के बारे में बता रहे हैं। देखो कुछ भी हमें दिखाई देता है, डेजाऊ होता है, फ्यूचर ग्लिच दिख जाते हैं, इसके मतलब क्या होता है, आपकी हीलिंग, आपका अवेयरनेस, जो क्लाइंट है। ठीक है, अगेन सांप और कौन सी चीजों को बताता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, अगर हम क्रिस्ती धर्म में जाए तो सांप वहां पे शैतान है, हिंदू धर्म में सांप देवता है। तो आप पढ़ किसके लिए रहे हो ये भी मैटर करता है, सांप का कलर कौन सा है ये भी मैटर करता है। जैसे मैजिशियन के अंदर वो ग्रे है, लवर्स के अंदर वो हल्का सा ग्रीनिश है, व्हील ऑफ फॉर्चून में वो येलो है, और सेवन ऑफ कप में वो येलो है। ठीक है, जो इवोल्यूशन को भी बताता है, बदलने को बताता है, बदलाव को बताता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सारी बताता है। ठीक है,
तो हम डिटेल में एडवांस लेवल में जानेंगे कि और डेप्थ में इसको कैसे रीड करना है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। शिप। शिप किन चीजों को बताती है हमें? सबसे पहली चीज अगर दिमाग में आ जाए तो शिप है तो बहुत सारा क्रू है, बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी है, टीम है जो शिप को चलाएगी। अकेला कैप्टन नहीं होता कि जो शिप को चलाता है, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो शिप के अंदर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए लेबर्स भी चाहिए, उसके लिए लोग भी चाहिए, तो एक टीम चाहिए। तो टीम वर्क के बारे में ये बताता है शिप। और शिप है तो क्या है? ट्रैवल है, जाना है कहीं पे। शिप है तो कहाँ से जाएंगे? वाटर बॉडी से जाएंगे ना, पानी से ही जाएंगे, राइट। तो वाटर ट्रैवलिंग के बारे में भी बताते हैं। जब ऐसे कार्ड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो आप क्या कह सकते हो कि आपको एक तो वाटर ट्रैवल करना चाहिए, वाटर ट्रैवल करने के बाद आपको आपके सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, छोटी सी नदी हो और वो भी ट्रैवल कर रहे हो ना, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोवा ही चले जाओ, मुंबई ही चले जाओ ट्रिप के लिए, नहीं। आपके पास जो अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से, और जो क्लाइंट है उसके हर एक एंगल के हिसाब से आपको ये बताया। और क्या क्या बताता है? देखो शिप जो होती है ना वो अपने आप में एक दुनिया है। ठीक है, जो ना धरती से जुड़ी हुई है प्रॉपरली और ना ही दूसरे जोर से जुड़ी हुई है प्रॉपरली। वो एक छोटी सी दुनिया है, उतने ही लोग हैं जो उस समय आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सोचो कि एक शिप है जो समुंदर के बीचों बीच है और तूफान आ गया, कौन है किसके लिए? वही लोग है ना आसपास के, वही टीम है आसपास की जो आपको बचाएगी। इसके अंदर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बागी भी होते हैं, राइट, आपने सुना होगा। पायरेट्स होते हैं, जो कौन होते हैं? लुटेरे जो होते हैं वो भी होते हैं, उनसे भी तो बचना है। आपको टू ऑफ पेंटिकल के अंदर दो शिप नजर आ रही है, एक शिप भाग रही है, दूसरी पीछा कर रही है ना। तो ये फॉलोइंग चीजों को भी बताता है, अवेयरनेस को बताता है कि आपको समझना है। और शिप किन चीजों को बताती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बताती है, बिजनेस को बताती है, सामान यहां से वहां लेकर जाने के बारे में बताती है, एजुकेशन के बारे में बताती है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहूंगी, हम एडवांस लेवल पे इन डिटेल जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाता है तो क्या कहना है? डेफिनेटली आपको वाटर ट्रैवल करना चाहिए, जिस वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पॉसिबिलिटीज समझ में आएंगे कि आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें आ रही है और उसको अडॉप्ट करना है। भागने के बारे में भी बताता है, तो एस्केप जो है ना वो भी हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन चल रही है, एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड प्लस क्वेश्चन फ्रेमिंग। हमें ये सारी चीजें रीड करनी है। हमें पता है इसके बारे में इसलिए बोल दिया नहीं, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में ये शिफ्ट की जरूरत भी नहीं होगी, तो उस वक्त समझना है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या है, स्टिक टू योर क्वेश्चन। ओके, कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में शिप हमें बताती है, अगर वन लाइनर कहा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं, क्या है मून? सबसे बढ़िया। कितने कार्ड्स है मून के? बहुत सारे कार्ड्स है। मून हमें सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, ठीक है, इनर डेप्थ नॉलेज को बताता है, यूनिवर्सल पावर को बताता है, अपने हिडन एस्पेक्ट्स को बताता है, हिडन ट्रुथ्स को बताता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको एक्टिव रहने के बारे में बताता है, आपके डर के बारे में बताता है, डिजायर्स के बारे में बताता है, इंट्यूएशन पावर के बारे में बताता है, साइकिक एबिलिटी के बारे में बताता है। तो जब भी ऐसे कोई कार कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हटा के आपको स्टिक टू रहना है आपके इंट्यूशन पावर के साथ। आपके पास सोर्स रिसोर्सेज जितने भी है उसको मैनेज करना है। आपके अलग अलग जो शेड्स है, जैसे कि मून के शेड्स होते हैं, अलग अलग जो शेड्स है उसके अंदर आपको समझना है आपकी लेवल कौन सी है। आप फुल मून हो या अभी आप डार्क मून हो, ये आपको समझना है। और जो कार्ड हमें बताएंगे कि आप इस लेवल पे हो तो इससे आगे बढ़ना है। देखो जब आपका क्रिसेंट मून आ जाएगा ना तो आपको नहीं पता कि आप डार्क की तरफ जा रहे हो या आप लाइट की तरफ जा रहे हो। ये आपके डिसीजंस होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर होती है। आपको जो क्रिएट करना है आपके जीवन में स्पिरिचुअली अवेयरनेस के साथ। चंद्रमा हमेशा बताता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में, ठीक है, इमोशनल बॉन्ड के बारे में। जो डार्क आते हैं या ग्रहण आता है वो क्या बताता है? बैगेजेस को बताता है कि कुछ तो है जो खल रहा है जीवन में, जो अच्छा ही होने की जरूरत है। तो वो फेज को बताता है, ट्रांजिट को बताता है, बहुत सारी चीजें हैं। इन डेप्थ में एडवांस लेवल में जानेंगे, बेसिक के लिए अभी इतना ही।
मून के कार्ड कॉम्बिनेशन आए तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करके उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भरनी है और अपने आप को इंटुइटिवली ट्रांसफॉर्म करने के बारे में, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बारे में हमें चंद्रमा बताता है। अपने कंफर्ट जोन को हटा के स्पिरिचुअली और इंटुइटिवली सोच के बारे में हमें बताता है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सफेद लिली, लिली फ्लावर है, ठीक है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन से कार्ड में है? मैजिशियन, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लॉयलिटी के बारे में भी बताया। अगर कोई किसी पार्टनर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये क्या बताएगा कि यस योर पार्टनर इज लॉयल टू यू। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए उनके साथ, आपको सरेंडर करना चाहिए, इनको लव एनर्जी स्प्रेड करनी चाहिए, बेसिकली स्प्रेड द पॉजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लायन। कौन कौन से कार्ड में है लायन? स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ wands। किंग ऑफ wands के अंदर का लायन आप देखो डार्क है, ब्लैक है, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के बारे में भी बताता है। ये लायन थेरी जो है ना, लायन ऐसे अटैक नहीं करता फटाक फटाक फटाक, नहीं, वो कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। वो अपनी हर एक स्टेप को एनालाइज करता है और फिर जाके अटैक करता है, इसलिए उसके चंगुल से कोई बच नहीं पाता। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं दौड़ता किसी अपने शिकार के पीछे। लायन अपने आप में एक ऑफ कोर्स औदा है, किंग है, सुप्रीम है, नॉलेजेबल है, सक्सेसफुल है, अचीवर है। ओके, और उसका अपोजिट डोमिनेंट भी है। ऑफ कोर्स, तो वो राजा है तो वो डोमिनेट भी करेगा लोगों को। तो कौन से कार्ड के अंदर कौन से तरीके से आपको वो रीड करना है ये भी बताना है। लायन अपने फैमिली के लिए बहुत लॉयल रहता है, बहुत ज्यादा, अपने बच्चे, अपनी बीवी, इन सब के लिए। एक जो हम कहते हैं ना अथॉरिटी, वो उसके अंदर होती है, पावर उसके अंदर होती है, उसके अंदर वो फोर्स होता है। ठीक है, लायन है तो वो क्या झगड़ा करता रहेगा? नहीं ना, एज पर द सिचुएशन, एज पर द हालात, वो क्या करेगा? अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, फोर्सफुल। और नॉर्मल अगर आप कभी भी ये देखोगे ना, नेशनल जियोग्राफी एंड ऑल चैनल्स, उसके अंदर कभी ना ऑब्जर्व करना लायन की थेरी, उसके अंदर बहुत खूबसूरत दी गई है कि उसकी जर्नी क्या होती है। तो यही सारी चीजें, उसकी स्ट्रेंथ, पावर, करेज, ये सारी चीजें हमें ये बताती है क्या, आपको जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, डटे रहना है, कैलकुलेटिव रहना है कि क्या आगे आ सकता है, खुद को एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर देखना है और डिसीजन लेने हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना है। लायन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। अपनी पावर को समझते हुए, अपनी वर्थ को समझते हुए, आपको ओपन माइंडेडली चीजें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बोल्ड तरीके से। आई होप ये क्लियर है। हॉर्स, हॉर्स किन चीजों के बारे में बताता है हमें? देखो, हॉर्स है तो स्पीड के बारे में पहले तो बात करेंगे। स्पीड, स्ट्रेंथ, जॉयफुलनेस, मोमेंटम्स। एक ना, एक ऐसा हॉर्स इमेजिन करिए आप ना, जो ना जस्ट दौड़ रहा है, वादिया है और वो दौड़ रहा है, कितना खुश होता है वो, उसे स्पीड बहुत पसंद है। लेकिन हॉर्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है ना, उसको मेंटेन भी उसी तरीके से करना है, नहीं तो वो बहुत मेसी हो जाता है, बहुत ज्यादा में से। हॉर्स अपनी केयर कभी खुद नहीं रख सकता, हमेशा उसको कोई ना कोई चाहिए, ऑफ कोर्स ह्यूमंस चाहिए, वो दूसरा हॉर्स भी नहीं रख सकता। तो उसे हमेशा ही अपने आप को मेंटेन करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है, अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसको कमांड की जरूरत होती है, नहीं तो उसके वो एमलेस है। हॉर्स अपने आप में एमलेस है, उसको कोई चाहिए जो पर्टिकुलर चीज बताए, जैसे कि रेसर है या राजा है या फिर सेनापति है, उसे बताना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो उसे हमेशा ही एक मोटिवेशन, हमेशा ही एक गोल चाहिए होता है। तो जब भी कभी भी हॉर्स आए ना, तो क्लाइंट को कहना है कि पहले गोल सेट करो, वीक के लिए हो, मंथ के लिए हो, ईयर के लिए, गोल सेट करो, उसके ऊपर दौड़ो, वो आप अचीव कर लोगे, उसमें कोई बात नहीं है। स्टेबिलिटी देता है हॉर्स, वेल्थ, अबेंडेंस, लॉन्ग टर्म सोच के बारे में बताता है, ऐसे छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं बताता। सक्सेस, अचीवमेंट, मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताता है, प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ चीजें अचीव करने के बारे में बताता है। कंट्रोल, विल पावर का इस्तेमाल करना है,
स्पिरिचुअल ग्रोथ में के अंदर इसके अगर विंग्स आ जाते हैं ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बताता है। अलग अलग तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं, डिटेल में जानेंगे हम एडवांस में। नाउ द पिलर्स। पिलर्स कहते ही क्या चीज समझ में आती है? स्टेबिलिटी। रूप, किसी कोई कुछ तो खड़ा है उसके ऊपर, पिलर्स, राइट। पिलर्स बैलेंस को बताते हैं, स्ट्रेटेजी को बताते हैं। आपके पीछे पिलर्स होने का मतलब क्या है? कि आपके पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं, एंजेस्टर्स ब्लेसिंग्स है, आपकी कम्युनिटी ब्लेसिंग्स है, पावर है, नॉलेज है, जो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है। एक शेल्टर को भी बताते हैं कि आप सही हो, आप सुरक्षित हो, बेसिकली सिक्योर हो, सिक्योरिटी के बारे में भी बताते हैं। ठीक है। नाउ कैसल, किला, किन चीजों के बारे में बताएगा? सबसे पहले कैसल है तो वेल्थ के बारे में बताएगा ना, लग्जरियस चीजों के बारे में बताएगा, पावर के बारे में बताएगा। अब उसके अंदर भी तो बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। कैसल को बचना भी तो है, अटैक भी तो हो सकता है उसके ऊपर। अटैक के बारे में भी बताएगा, डिफेंस के बारे में भी बताएगा, एक पावरफुल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन के बारे में बताएगा, और खूबसूरती एंजॉयमेंट के बारे में बताएगा, फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बताएगा। ठीक है। अलग अलग तरीके के अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग रीडिंग होगी। इन डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो करनी है। अंगूर, ग्रेप्स, फ्रूट्स, बेसिकली किन चीजों के बारे में बताता है? प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। ठीक है। एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है, जैसे कि अनार होता है, अंगूर होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, एक ही चीज में बहुत ज्यादा होता है। तो वो ज्यादा मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होती है, वेल्थ होती है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, एनर्जी होती है। अब सेवन ऑफ पेंटिकल के अंदर अलग है, उसमें है नहीं, उसके लीव्स है। ओके। तो वो क्या बताती है? सृजन को बताती है, जस्ट शुरुआत को बताती है, अब भी होने वाला है। जो नाइन ऑफ पेंटिकल के अंदर है वो क्या बताती है? हो चुका है, भर भर के आ रहा है, उसका उपभोग करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एंजॉय करो। सेम एज इट इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंजॉय करो उन चीजों को जो आपके पास है, और गिव, डोनेट, दूसरों को देने के बारे में भी बताता। ठीक। ओके। ब्लाइंड फोल्डेड किन चीजों को बताएगा? अंदरूनी चीजें जो पता नहीं है, हिडन एस्पेक्ट्स जो दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो वो कहाँ दिखाई देंगे? इनसाइड द माइंड, सबकॉन्शियस लेवल पे। तो आपको वहां पे काम करने की जरूरत है। सूर्यफूल, सनफ्लावर किन चीजों को बताता है? फेज को बताता है। ठीक है। जैसे सूरज आएगा वो खिलेगा, जैसे जैसे सूरज डूबेगा वो भी डूबेगा। ठीक है। अभी कार्ड्स के अंदर वो पीक पे है, हाई नोट पे है। ठीक है, हाई पावर में है। तो इससे शहद भी निकल सकता है, ये खिलखिला के हंस भी सकता है, इन सेंस एयर के साथ ये मर्ज हो जाता है। ठीक है। एंजॉइंग द मोमेंट्स ऑफ द लाइफ, ये हमें बताता है। घर किन चीज को, किस चीज के बारे में बताएगा? हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, शेल्टर के बारे में बताएगा, सिक्योरिटी के बारे में बताएगा, और पावरफुल लोगों के साथ हमारा कनेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है। वन लाइनर में अभी हम खत्म कर रहे हैं इसको। डिवाइनली, डिवाइन हैंड, डिवाइन हैंड क्या बताएगा? ईश्वर से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, जिसको हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कप आ गया तो इमोशनल चीजें आ रही है, रिश्ता आ रहा है कोई, वॉन्ड आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी। स्वॉर्ड्स आ गया तो कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज आ रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। पेंटिकल आ गया तो धन संपत्ति आ रही है, जिसको हमें बढ़ाना है। ये सारे एस के कार्ड हमें एक चीज को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। आपके हाथ में है, आप सीधा एज से लेके 10 पे जंप करना चाहते हो, या बीच की पूरी ट्रैवल करना चाहते हो। ठीक है। इन डिटेल में जानेंगे। आर्मर किन चीजों के बारे में बताता है? हमें प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन। ठीक है। अब हमें आर्मर की जरूरत क्या होती है? क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है ना, राइट, तभी तो आर्मर पहनेंगे, नहीं तो ऐसे क्यों पहनेंगे आर्मर? नहीं पहन सकते। सो सेम सिंपल एज इट इज, जहां जहां आर्मर दिखाई दे रहा है वहां वहां के बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। आपकी तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपको हार्म कर सकती है। अब ये फिजिकल हार्म है, ठीक है, मेंटल अटैक्स अलग बात है, लेकिन ये जो आर्मर्स हमें नजर आ रहे हैं वो फिजिकल अटैक के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। जिसको हमें अच्छे लेवल पे हैंडल करना है,
अवेयरनेस के साथ हैंडल करना है, प्रोटेक्शन के साथ करना है। अगर हमें पता है कि हमें लग सकती है तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंटल इश्यूज आ सकते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। लिजर्ड किन चीजों के बारे में बताते हैं? डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, पोकिंग के बारे में बताते हैं, ट्रोलिंग के बारे में बताते हैं। आसपास ऐसे लोग होना जो कहीं ना कहीं आपको ना प्रॉब्लम में डालेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पोक करेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आप में उतनी क्षमता होगी कि आप ये दुनियादारी हटा के अपना डिसीजन खुद लेके आगे बढ़ो, ठीक है। अनार सृजन को बताता है, अगेन फर्टिलिटी को बताता है, ग्रोथ को बताता है, अबंडेंस को बताता है, और जितना आप दोगे उतना वापस आने के बारे में भी बताता है, ठीक। बादल किन चीजों के बारे में बताता है? अलग अलग चीजों के बारे में बताता है। देखिए बादल के कलर्स कौन से हैं, उसकी मोमेंट कौन सी है, तेज है, लो है, इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है, ठीक है। तो एज पर ईच एंड एवरी कार्ड इसके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट क्या है? बदलाव। बादल आए तो क्या है? बदलाव। बदलाव क्यों? क्योंकि बादल हमेशा नहीं रहेगा, वो मूव होगा, ठीक है। तो जो भी जिस भी कार्ड के अंदर बादल नजर आ रहे हैं, और वो भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है वो चली जाएगी, अच्छी होगी तो भी चली जाएगी, बुरी होगी तो भी चली जाएगी, ठीक है। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बादल है, काले घने बादल है, ठीक है। किसी ने मतलब नेचर रो रहा है, इस कार्ड का मतलब होता है नेचर रो रहा है, कि नेचर को ही पसंद नहीं आया कि इसके साथ इतना गलत कैसे हो गया। वो आपको क्या बताएगा कि ये फेस चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतनी तकलीफ झेलना जरूरी है। जब तक आप कोई रिचुअल नहीं करते, कोई रेमेडी नहीं करते, तो ये चलता रहेगा उतना उतने समय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बियर्ड कौन से 3 कार्ड के अंदर है? देखिए ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि एम्परर का कार्ड हर्मीट के साथ किस तरीके से जुड़ता है। तो बियर्ड ये हिडन सिंबोलॉजी है। तो हर्मीट की जर्नी में उसको क्या बनना है? उसको एम्परर बनना है, उसको वो स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उल्टा करे तो एम्परर सब कुछ अपना एम्पावरमेंट खड़ा करके अब संन्यास ले रहा है, हर्मिट बन रहा है। वाइस वर्सा, पहला कार्ड कौन सा आ रहा है? पहला अगर एम्परर आ गया और हर्मिट बाद में आ गया, तो एम्परर अपना संन्यास लेके जा रहा है आइसोलेशन में, अपनी आत्मा ज्ञान की तरफ वो जा रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है। अगर उल्टा आ गया तो हर्मिट पहले आ गया और फिर एम्परर आ गया, तो क्या होगा? ये हर्मिट ढूंढ रहा है अपनी वो पोजीशन, उसकी चाहत में वो सारी जगह पे भटक रहा है उस पर्टिकुलर एक चीज को पाने के लिए। डेविल का कार्ड क्या बताता है हमें? ऑफ कोर्स ये नेगेटिव चीजों के बारे में बताता है, लेकिन कार्ड कॉम्बिनेशन के अंदर ये नॉलेज को बताता है। डेविल के अंदर क्या नॉलेज है? सारी बुरी शक्तियों का नॉलेज है, ठीक है। एंजल्स सहायक होते हैं हमारे, हमें गाइड करते रहते हैं हर एक चीज के बारे में। जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में चल रही होगी उसके लिए गाइडेंस देना, किस तरीके से हमें चलना है, उन चीजों के बारे में बताना, ये एंजल्स करते हैं। एंजल थ्योरी में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है एंजल्स, एंजल्स के नाम क्या होते हैं, उनकी हायरार्की क्या होती है, 7 रिलीम्स ऑफ क्या होते हैं, 9 रिलीम्स ऑफ क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम एंजल थ्योरी में सीखेंगे। हिडन एंजल्स, सहायक एंजल ही होते हैं वो, लेकिन हिडन है। कौन कौन से कार्ड में है? चैरियट के कार्ड में, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में, द वर्ल्ड के कार्ड में, टू ऑफ कप के कार्ड में, क्वीन ऑफ कप के कार्ड में, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में। तो ये हिडन क्या बता रहे हैं? हमारे आसपास ही है वो, बस हम सुन रहे हो, हमें सुनने की जरूरत है। और उनसे कैसे कनेक्शन बिठाना है, उनकी प्रेयर्स क्या होती है, ये एंजल कोर्स में हम इन डिटेल में जानेंगे, ठीक है। कॉमनली एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने देखा लायन देखा, हमने हॉर्स देखा, डॉग है, कैट है, फिर यस स्नेक है। तो बहुत सारे आपको ना इस तरीके से एनिमल्स नजर आएंगे हर एक टैरो कार्ड के अंदर। उनकी जो भी पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव स्ट्रेंथ, नेगेटिव चीजें, ये सारी कार्ड्स के अंदर जुड़ जाती है, ठीक है। इन डिटेल हम एक एक कार्ड के अंदर इन डेप्थ में जानेंगे कि कौन किसको किस तरीके से हेल्प करता है और किससे क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए, ओके। ये कुछ और ज्यादा है कार्ड्स जिसके अंदर एनिमल है। तो आपका आपका टास्क भी यही है कि हर कौन कौन से कार्ड में कौन कौन सा एनिमल है ये आप जानेंगे। एडवांस लेवल पे हम नाम के साथ जानेंगे, जैसे स्टार के अंदर कौन सा बर्ड है, वो बर्ड कौन से सीजन में आता है, ये सारी डिटेल में हम चीजें जानेंगे। क्राउन
उपलब्धियों को बताता है, ताज सर पे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, पावर के बारे में बताता है। और जब आपके पास कार्ड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, उसमें आप वाइड लेवल पे जब रीड करते हो तो आपको पता चलता है अथॉरिटिवनेस, डिसीजन मेकिंग, किसको लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। जैसे कि हेरोफेंट का कार्ड के अंदर का अगर क्राउन देखा जाए तो वो नॉलेज के बारे में ज्यादा बताएगा, वो गिविंग एनर्जी के बारे में बताएगा। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड के सर का ताज बताएगा एक्शन ओरिएंटेड चीजों के बारे में, जो सोचा करके डालो। ठीक है, यहाँ पे अंतर है, ये चीज समझना जरूरी है। हर एक का डिटेल में जानेंगे। क्राउन अभी के लिए क्या है हमारे लिए, अथॉरिटिव चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटिकल चीज है, एंजॉय योर स्ट्रेंथ, एंजॉय योर पावर। ठीक है, और जो ऐसे, जो है नहीं, जो एक्चुअल क्राउन है नहीं लेकिन वो दिखते हैं। ठीक है, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर, 4 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो ना जो ताज है वो किस तरीके का है, अ, वनस्पति से बना हुआ, फ्लावर से बना हुआ, जैसे वन देवी का होता है। और स्वॉर्ड के अंदर का, ये हर एक चीज डिटेल में जानेंगे कि क्या कैसे कहता है। इन्फिनिटी सिंबल मैजिशियन कार्ड के अंदर है, स्ट्रेंथ कार्ड के अंदर है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के अंदर है, द वर्ल्ड के कार्ड के अंदर है। ठीक है, इन्फिनिटी लूप को बताता है, पैटर्न्स को बताता है, चीजें अचीवमेंट के बारे में बताता है। जो भी कार्ड कॉम्बिनेशन आएगा उस तरीके से उस पैटर्न में घुलने के बारे में भी बताता है। रेड रोजेस क्या बताते हैं, लव को बताते हैं। ठीक है, आपके जीवन में खुशहाली लाने के बारे में बताते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार के बारे में बताते हैं, सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं, और ये आपको करना चाहिए। सो ये रेड रोजेस हो गए। अगेन चंद्रमा, अवचेतन मन, माउंटेन्स। माउंटेन्स के बेसिक कीवर्ड्स क्या क्या है, बेसिक कीवर्ड्स, स्ट्रगल, ठीक है, ऑब्स्टैकल्स, अचीवमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप। अब कौन से कार्ड में कितना पहाड़ नजर आ रहा है, उसका कलर क्या है, उसका इस कार्ड के साथ संबंध क्या है, इस तरीके से वो रीडिंग होगी। एज पर द कार्ड वो हम रीडिंग जाने। माउंटेन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग कार्ड्स में उसका अलग अलग मतलब है। ओके, सो बेसिकली आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, सिंबल्स। सन कार्ड, ओके, सन, सन सिंबल। सन अगेन न्यू डे को बताता है। पहला उसका कीवर्ड है न्यू डे। ठीक है, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्ट्रेंथ, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें। जब ग्रहण लगता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो किस तरीके से रीड करना है चंद्रमा के साथ और बाकी प्लैनेट्स के साथ, ये प्लैनेट सिस्टम में हम सीखेंगे। स्टार का कार्ड होप को बताता है। ठीक है, स्टार इटसेल्फ एक रात को ही खिलता है। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियसली जुड़ने को भी बताता है, आपके उन स्टार्स के बारे में भी बताता है जो नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्राज होते हैं, उसके अंदर ये किस तरीके से आता है, हम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के अंदर वो सीखेंगे। पानी, बहता पानी। ठीक है, एक पानी की अपनी खुद की मेमोरी होती है। ओके, उस मेमोरी को वो किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये हर एक कार्ड हमें बताता है। ओके, तो पानी जब भी कभी भी आए तो वो फ्लोइंग एनर्जी को बताता है। कहीं कहीं जैसे कि है द मून में है, द टेम्परेंस में है, द स्टार में है, स्टक पानी है, पॉन्ड है, वहां पे लेक है। ठीक है, बहता नहीं है। पानी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि लेक हो गया, रिवर हो गई, ओशन हो गया, झरना हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो हर एक का मतलब अलग है ना। झरने को आप समुंदर नहीं कह सकते हो, झरने की अपनी एक खूबी है, समुंदर की अपनी एक खूबी है। तो इस तरीके से आपको वो रीड करना है। ठीक है, अलग अलग कार्ड्स के अंदर अलग अलग तरीके से पानी इन सारे कार्ड्स के अंदर है, इन डेप्थ में आपको एनालिसिस करना है। ग्रेट, सो ये हमने कुछ कॉमन देख लिए अभी, कुछ कॉमन ऐसे हमने सिंबल्स देख लिए जो हमें सीखने हैं। ठीक है, ये पीडीएफ दिखाने के पीछे का मतलब इतना ही था कि आपको क्या काम करना है, आपका नजरिया किस तरीके से होना चाहिए हिडन सिंबोलॉजी के अंदर, ये आपको पता चले। इन डेप्थ में हम जानेंगे कि क्या होता है, A to Z सारे कीवर्ड्स और सारे के सारे सिंबल्स हम जानेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। आई नो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मैम ये कैसे, ये कैसे, ये क्या, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, एडवांस में हर एक चीज हम इन डिटेल में जानेंगे। हम बेसिक सिंबल्स तो देख ही रहे हैं,
ठीक है, जो बेसिक सिंबोलॉजी के अंदर है, हर एक कार्ड का जो भी सिंबल्स है उसके क्या क्या मतलब होते हैं। ओके, कॉमन ये अभी जो हमने सीखा वो वाइड लेवल पे रीडिंग करनी है। कब? जब पूरी रीडिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या सिंबल्स है, जो हिडन सिंबल्स है, जो मुझे और इनपुट्स दे रहे हैं। पहले ही आप स्टार्टिंग नहीं करोगे हिडन सिंबोलॉजी की, नहीं। पहले आप क्वेश्चन रीडिंग करोगे, क्वेश्चन फ्रेमिंग करोगे, क्वेश्चन रीडिंग करोगे, क्वेश्चन रीडिंग के बाद रेमेडी रीडिंग करोगे, और फिर एक वाइड लेवल पे एक होता है ना, लास्ट एक स्ट्रोक, वो वाला, ये आपकी हिडन सिंबोलॉजी रहेगी। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ पर। हम देखेंगे अब नेक्स्ट इन डिटेल में, नेक्स्ट सेगमेंट में। जो भी लोग ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लासरूम के अंदर कमेंट करनी है कि आपने कौन से कार्ड में कौन से सिंबल्स ऑब्जर्व किए हैं। मुझे कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप कमेंट करोगे कि किस तरीके से आपने ये रीड किया। जो नहीं समझ में आया क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर करते हैं।